हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है किशोर और आप देख रहे हैं ऑल इज नॉट ऑफिस यूट्यूब चैनल। तो आज जो आपका लाइव टेस्ट होने वाला है जिसमें आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इन 50 क्वेश्चंस में से देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, भले किसी भी ट्रेड की कर रहे हो, आर्मी जीडी की कर रहे हो, कलर की कर रहे हो, ट्रेडमैन की कर रहे हो, किसी भी मतलब ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इस लाइव टेस्ट को अंत तक जरूर दीजिएगा और इसमें आपको कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आप लोगों से यार रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। तो आपसे 50 क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन है जिसमें से आपको टारगेट दिया गया है 45 प्लस यानी 45 प्लस का टारगेट है। तो काफ़ी ज़्यादा टारगेट दिया है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आपके सभी के सभी क्वेश्चन सही हों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और साथ में आपको आंसर बताते हुए चलना है कमेंट बॉक्स के अंदर। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे। देखिए जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे, ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर अपना राइट आंसर टाइप करते हुए चलना है, ठीक है। तो जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जिन्होंने बी राइट आंसर बताया वो बिल्कुल सही है, महावीर स्वामी, ठीक है। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे, महावीर स्वामी। और इसमें साइंस के क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, 20 क्वेश्चन साइंस के हैं और 30 क्वेश्चन जीके के हैं, 50 क्वेश्चन टोटल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है, नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किससे है। नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किससे है, कौन से धर्म से है, आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध बौद्ध धर्म से है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा है, सिकंदर महान भारत कब आया, ठीक है। सिकंदर महान भारत कब आया। तो ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, सिर्फ आपको राइट आंसर बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए क्या हो जाएगा, सिकंदर महान भारत कब आया, 326 BC में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है, निम्न में से किसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था, ठीक है। निम्न में से सबसे पहले भारत पर किसने आक्रमण किया था। ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, अफगानी, अरबी, तुर्क या फिर मुगल। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत पर आक्रमण करने वाले सबसे पहले कौन थे, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन थे, अरबी थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, निम्न में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है। निम्न में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है, मौर्य है, पल्लव है, चोल है या गुप्त है। जल्दी से अपना राइट आंसर टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। तो क्या हो जाएगा, मौर्य है, ठीक है। निम्न में से सबसे पुराना राजवंश है मौर्य। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है, प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी प्रारंभ में थी, ठीक है। पहले मगध राज्य की राजधानी प्रारंभ में कहाँ पे थी, ठीक है, प्राचीन भारत में, ठीक है। आपको जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, राजगीर, ठीक है। प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी प्रारंभ में जो थी वो थी राजगीर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की, ठीक है। मौर्य वंश की स्थापना किसने की। ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, आपको राइट आंसर बताना है। जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मौर्य वंश की स्थापना किसने की। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त ने, ठीक है। मौर्य वंश की स्थापना किसने की, चंद्रगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे, ठीक है। आपको बताना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के लिख भी लीजिएगा। बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे। ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जल्दी से राइट आंसर टाइप कर दीजिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, हर्षवर्धन, ठीक है। बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे, तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है, फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनवाया गया था। फतेहपुर सीकरी जो है वो किस शासक द्वारा बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन पिछले वीडियोज में हम लोगों ने कवर कर लिया है, तो आपको पता होना ही चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अकबर, ठीक है। अकबर, फतेहपुर सीकरी ने सीकरी किस शासक द्वारा बनवाया गया था, तो ये अकबर द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो किसने करवाया था। ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जल्दी से इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या हो जाएगा। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सी जिन्होंने बताया वो बिल्कुल सही बताया है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, ठीक है। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ पे थी। तो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इसके राइट आंसर आपको बताना है। जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो कहाँ थी, कन्नौज, ठीक है। ए इसका राइट आंसर हो जाए। जिन लोगों ने ए बताया वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, जिन भाइयों ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है, और ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में कवर भी करवा दिया आपको। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है, ठीक है। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है। ऑप्शंस आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, आपको सिर्फ राइट आंसर टाइप करना है। जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा।
भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन या भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है? पानीपत की दूसरी लड़ाई किन किन के बीच हुई? ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन किन के बीच हुई? तो ऑप्शंस आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, आपने पढ़ा है तो इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर। तो आपको याद भी रख लेना है कि 45 प्लस आपको सही करने हैं। आपको बिल्कुल आराम से सोच लीजिए उसके बाद में, और यदि आपको फास्ट लग रहा है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद में पॉज भी आराम से कर सकते हो आप, प्रीमियर पे चल रहा है। ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन किन के बीच हुई? तो इसका राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है हेमू व अकबर के बीच। ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमू व अकबर के बीच लड़ी गई। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा गया है? मंगोल का प्रथम शासक कौन था? ठीक है, मंगोल का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जल्दी से इसका राइट आंसर टाइप कर दीजिए यदि आपने पढ़ा है पहले तो। ठीक है, जल्दी से बताइए मंगोल का प्रथम शासक कौन था? कौन थे? चंगेज खान। ठीक है, चंगेज खान थे मंगोल के प्रथम शासक। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछेगा? अमीर खुसरो किस सम्राट के दरबार में कवि थे? ठीक है, अमीर खुसरो जो है वो किस सम्राट के दरबार में कवि थे? तो आपको बताना है, ऑप्शंस आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, आपको सिर्फ राइट आंसर टाइप करना है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो किस सम्राट के दरबार में कवि थे? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो जो है वो कवि थे। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है? जामा मस्जिद किसने बनवाई? ठीक है, जामा मस्जिद किसने बनवाई? ऑप्शंस आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, आपको राइट आंसर टाइप करना है। जल्दी से बता दीजिए जामा मस्जिद किसने बनवाई? टाइप कीजिए, मैं पढ़ रहा हूँ आप लोगों का कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट पढ़ रहा हूँ साथ में। शाहजहाँ, बहादुर शाह, जहांगीर या फिर औरंगजेब? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जामा मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहाँ ने। ठीक है, शाहजहाँ ने बनवाई थी जामा मस्जिद। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? ठीक है, हुमायूं का मकबरा जो है वो कहाँ पे है आपको बताना है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। ठीक है, हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। ठीक है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? आपने पढ़ा है तो बताइए कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? ये थे विवेकानंद। ठीक है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो हमने पहले 2 से 3 बार कवर कर चुके हैं हम लोग पिछले वीडियोस में, तो आपको पता होना ही चाहिए टिप्पू सुल्तान कहाँ का शासक था। ठीक है, टिप्पू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, हैदराबाद, मैसूर, दिल्ली और बीजापुर। तो इसका राइट आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए क्या हो जाएगा? टिप्पू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। ठीक है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा मैसूर का शासक था टिप्पू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछेगा? विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल आपको बताना है। जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, आपने पहले पढ़ा होगा तो, या फिर आपको आ रहा है तो जल्दी से बताइए विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? कौन सा है? सियाचिन। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? मार्टिन लूथर किंग किस देश से थे? ठीक है, कौन से देश से बिलोंग करते थे मार्टिन लूथर किंग? ऑप्शंस आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, जर्मनी या रूस? तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका 20 का राइट आंसर। मार्टिन लूथर किंग किस देश से थे? तो ये थे अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछेगा? ईरान का पुराना नाम क्या है? ठीक है, ईरान का पुराना नाम क्या है? तो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से राइट आंसर टाइप कर दीजिए। ईरान का पुराना नाम क्या है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईरान का पुराना नाम क्या है? पर्सिया। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईरान का पुराना नाम क्या है? पर्सिया। तो आपको साथ में लिखते हुए भी चलिए, कॉपी और पेन ले लीजिए, और जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, इन 50 क्वेश्चंस में से आपको कम से कम 7 से 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, भले किसी भी एग्जाम आप देने जा रहे हो, भले आर्मी का कोई भी एग्जाम हो, आर्मी का कोई भी ट्रेड हो, तो आपको इन 50 क्वेश्चंस में से 7 से 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ईरान का पुराना नाम क्या है? तो ये है पर्सिया। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछेगा? सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो आपको बताना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? शुक्र। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछेगा? हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? ठीक है, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर स्थित है?
आपको बताना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। हीराकुंड बांध किस नदी पे स्थित है? तो ये महानदी के ऊपर स्थित है, ठीक है। हीराकुंड बांध महानदी पे स्थित है। और कौन से राज्य में स्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से राज्य है? उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा में महानदी के ऊपर स्थित है हीराकुंड बांध, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर है। भारत में सोने की खान किस राज्य में है? ठीक है, भारत में सोने की खान कौन से राज्य में है? तो ऑप्शंस आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, आपको सिर्फ राइट आंसर बताना है। जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में सोने की खान कौन से राज्य में? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लिख भी लीजिएगा। इसका राइट आंसर बताते हैं आपको, मतलब आप कॉपी और पेन लेके साथ में बैठे ही होंगे तो इसको लिख भी लीजिएगा। भारत में सोने की खान किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने बी पहले बताया वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? भारत में हीरे किस स्थान पर पाए जाते हैं? ठीक है, भारत में हीरे कौन से स्थान पर पाए जाते हैं? तो आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में हीरे कौन से स्थान पर पाए जाते हैं? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पन्ना, ठीक है। पन्ना में पाए जाते हैं भारत में हीरे, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी एग्जामों में पूछा भी गया है। राजीव गांधी की बम धमाके में मृत्यु कहाँ पे हुई थी? ठीक है, राजीव गांधी की बम धमाके में मृत्यु कहाँ पे हुई थी? ऑप्शंस आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, आपको राइट आंसर बताना है। जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा श्री पेरबदूर में, ठीक है, श्री पेरबदूर में हुई थी राजीव गांधी की बम धमाके में मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। टेलीफोन का आविष्कार काफी आप लोगों ने पहले भी मैंने पढ़ा दिया है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, काफी आसान क्वेश्चन है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया है? किसने किया था? ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। ग्राहम बेल ने, ठीक है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? रघुवंश नामक पुस्तक ने लिखी है, यानी रघुवंश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, तुलसीदास, कालिदास, सूरदास या वाल्मीकि। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कालिदास, ठीक है। रघुवंश नामक पुस्तक जो है वो कालिदास ने लिखी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आर्मी के एग्जाम में एक दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, ठीक है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। अब जितने भी क्वेश्चन हैं वो साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस आपको अब आएंगे अब से आगे, मतलब 31 नंबर से 50 नंबर क्वेश्चन के बीच में जो है वो साइंस के क्वेश्चन है। ताप का एसआई मात्रक क्या है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ताप का एसआई मात्रक क्या है? जल्दी से इसका राइट आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। ताप का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन, ठीक है, केल्विन इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? यांत्रिक ऊर्जा को बदला जा सकता है, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदला जा सकता है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से क्या हो जाएगा? इन सभी में, ठीक है। ध्वनि ऊर्जा में बदला जा सकता है, विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, उष्मा ऊर्जा में बदला जा सकता है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को इन तीनों ऊर्जाओं में बदला जा सकता है, ध्वनि, विद्युत और उष्मा ऊर्जा तीनों में बदला जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन सभी में यांत्रिक ऊर्जा को बदला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया? छोटे छोटे जीवों को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? ठीक है, छोटे छोटे जीव जो होते हैं वो जो नग्न आंखों से हमें जिन्हें नहीं देख सकते, तो उस किसका प्रयोग करके हम उन्हें देख सकते हैं, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है और आपने पहले पढ़ा भी होगा, तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोप का यूज करके हम लोग मतलब जो है वो छोटे छोटे जीवों को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं ये हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद में हमें आंसर तो ऐसे ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो लाल, हरा और नीला, ये तीन जो रंग है वो प्राथमिक रंग है, ठीक है। और जो पीला जो रंग है वो प्राथमिक नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो पीला जो है वो प्राथमिक रंग नहीं है। आप लिख लीजिएगा किसी कॉपी या पेन में, सॉरी कॉपी या पेन में नहीं, कॉपी या रजिस्टर में लिख लीजिएगा। कॉपी और पेन लेके तो आप बैठे हैं, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, ठीक है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है? हवा में, पानी में, कांच में या फिर हीरे में? तो इसका राइट आंसर बताना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए। प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है? तो किस में होती है? हवा में। आपको पता होना चाहिए, हवा में प्रकाश की चाल जो है वो सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है? सूर्य की किरण को एक स्थान पर केंद्रित करता है, तो कौन सा दर्पण जो है वो सूर्य की किरण को एक स्थान पर केंद्रित करता है? ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, जल्दी से इसका राइट आंसर बता दीजिए।
सूर्य की किरण को एक स्थान पर केंद्रित करता है? कौन सा दर्पण करता है? जल्दी से बताइए। अवतल दर्पण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है? गति के दर में परिवर्तन को कहते हैं। ठीक है, गति के दर में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऑप्शंस आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, आपको सिर्फ राइट आंसर टाइप करना है। कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए गति के दर में परिवर्तन को क्या कहते हैं। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट बॉक्स के अंदर क्या हो जाएगा? त्वरण। ठीक है, गति के दर में परिवर्तन को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया? टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया? टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया? ऑप्शंस आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, जल्दी से इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा? टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया है? गैलीलियो ने। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, अपने सभी दोस्तों के साथ इस लाइव टेस्ट को शेयर कीजिएगा, और जितने भी आपके पास ग्रुप हैं स्टडी ग्रुप, उनमें भी शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों से थोड़े सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, और इससे भी ज़्यादा और अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा यदि आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 आप लोगों से क्या पूछा गया है? दूध की शुद्धता किस उपकरण में नापी जाती है? ठीक है, दूध की शुद्धता जो है वो किस उपकरण से नापी जाती है? ऑप्शंस आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूध की शुद्धता का उपकरण कौन सा है? लैक्टोमीटर। ठीक है, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा है? तारों के बड़े समूह को क्या कहते हैं? ठीक है, तारों के बड़े समूह को क्या कहते हैं? ग्रह, सूर्यमंडल, विरत या फिर आकाशगंगा? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तारों के बड़े समूह को क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। ठीक है, आकाशगंगा कहते हैं तारों के बड़े समूह को। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? निम्न में से किसमें ध्वनि की गति न्यूनतम होती है? यानी ध्वनि की गति सबसे कम निम्न में से किसमें होती है? काष्ठ में, जल में, वायु या स्टील में? किसमें होती है? जल्दी से इसका राइट आंसर आपको बताना है। 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताई थी, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायु में। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसमें ध्वनि की गति न्यूनतम होती है? तो ये होती है वायु में। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछेगा? सूर्य में कौन सा तत्व अधिकता में पाया जाता है? सूर्य में कौन सा तत्व जो है वो अधिकता में पाया जाता है? ऑप्शंस आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य में कौन सा तत्व अधिकता में पाया जाता है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हाइड्रोजन। जिन्होंने ए बताया वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। सूर्य में कौन सा तत्व अधिकता में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन जो है वो सबसे अधिक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। सबसे भारी कण कौन से है? यानी इस नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे भारी कण जो है वो कौन से हैं? अल्फा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? जल्दी से बताइए क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, सबसे भारी कण बताना है आपको, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ अभी, यदि आपने बता दिया है तो अल्फा। ठीक है, सबसे भारी कण जो है वो होता है अल्फा, आपको पता होना ही चाहिए अल्फा। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु है? फास्फोरस, पारा, सल्फर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु है? तो पारा जो है वो धातु है। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? नीला थोथा का रासायनिक नाम है। ठीक है, नीला तोता का रासायनिक नाम क्या है? आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर, जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीला तोता का रासायनिक नाम क्या है? क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट कहते हैं नीला तोता का रासायनिक नाम जो है वो है कॉपर सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया? मिट्टी के तेल या फिर केरोसिन में रखी जाने वाली धातु है। ठीक है, केरोसिन में रखी जाने वाली धातु कौन सी है? ऑप्शंस आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, सिर्फ आपको राइट आंसर टाइप करना है। जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली धातु या फिर केरोसिन में रखी जाने वाली धातु कौन सी है? तो सोडियम है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। ठीक है, मिट्टी में या केरोसिन में रखी जाने वाली धातु कौन सी है? सोडियम। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पेट्रोलियम शोधन में विधि प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम का शोधन करने में कौन सी विधि प्रयुक्त करते हैं या कौन सी विधि काम में लाते हैं? ऑप्शंस आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, सिर्फ आपको राइट आंसर टाइप करना है। जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? प्रभाजी आसवन। ठीक है, पेट्रोलियम शोधन या पेट्रोल को शुद्ध करने में प्रभाजी आसवन जो है वो विधि प्रयोग की जाती है। जल्दी से इसको लिख भी लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया? गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस है, तो इनमें से कौन सी गैस है जो गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है या काम में ली जाती है? तो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं ऑप्शन, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? एसिटिलीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं।
49 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है। ठीक है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने बी बताया वो बिल्कुल सही बता रहे हैं भाई लोग। नाइट्रस ऑक्साइड होती है हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम जो है वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं, अंतिम क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है। ठीक है, तो कैसा लगा ये लाइव टेस्ट कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार लाइक कीजिएगा, और जितने भी आपके पास ग्रुप्स हैं उनमें भी शेयर कर दीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।